नमस्कार किसान भाइयों, किसान परिवार टीवी में आपका स्वागत है। और मैं आपको आलू की कुछ जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि ये जो आलू आपके सामने है ये 110 दिन से ऊपर का हो गया है और इसमें आप देख रहे हैं पत्ते की कंडीशन एकदम हरी है। इससे हमें पता चलता है कि इसमें आलू बहुत सही है। इस बार जो आलू की फसल हुई है बहुत सही हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम नेचुरल फार्मिंग पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो आप देखते जाइए कितनी हरी फसल है। इसमें आलू किस मोटे पने का होगा आपको अंदाज़ा हो सकता है। और जो हम हैं नेचुरल फार्मिंग पर ध्यान देते हैं और हमने बस नेचुरल फार्मिंग ही करी है हमेशा, और हमारी फसल हमेशा बहुत अच्छी होती है। और देखिए किसान भाइयों, ये हमारा जो है दूसरा खेत है जिसमें आपको अलग से ही नज़र आ रहा है कितनी हरी हरी इसमें जो पत्ता है वो कितना हरा है। मतलब अभी ये कितना जान लगा रहा है अंदर से। और इसकी जो टाइमिंग है आप मानेंगे नहीं, 111 दिन से ऊपर हो गया है। और फिर भी ये जो है हमें संकेत करता है कि हमारी जो फसल हमने के एस भरत और के एस प्रसाद जी के द्वारा इसको हमने जो इनकी बात मान के हमने जो अपना इस बार खेती पे ध्यान दिया है वो बहुत रंग ला रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आपके भले के लिए, आपकी प्रगति के लिए, आपकी फसल अच्छी होने के लिए, आपके फ़ायदा के लिए आप अगर चाहें तो के एस भरत सर से कंसर्न कर सकते हैं कभी भी। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर लाइक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे किसान भाई इस फसल में जुड़ जाएं, इस चैनल से जुड़ जाएं, और ताकि उन्हें फसल में अधिक से अधिक लाभ हो। और ये जो चीज़ है वो आप सबके लिए है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए क्या पत्ता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा। इससे अलग ही पता चल रहा है कि किसी भी प्रकार का इसमें रोग नहीं है। और इसमें 111 दिन से ऊपर की जो टाइमिंग है वो भी कंप्लीट हुई है। इसका मतलब इसमें आलू बहुत अच्छा निकलेगा और आलू के जो भाव हैं इस बार वो भी सही रह सकते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है, आप अगर खेती करते हैं तो और अच्छे से करें। जी किसान भाइयों, बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि अब वो दवाई लगाना चाहते हैं मोटे की, फूलने की, क्योंकि उनका जो आलू है वो इतना फूला नहीं है, इतने सुदृढ़ तरीके से नहीं हो पाया है, स्वचालित रूप से नहीं कर पाए थे वो शायद कुछ उसमें टाइम पर। लेकिन अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई बेनिफिट है, क्योंकि धूप बहुत पड़ रही है, बहुत तेज़ पड़ रही है धूप। तो जो दवाई है वो अपना असर नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि नमी चाहिए, ठंड चाहिए, और आल की फसल में जो आल है वो भी होनी चाहिए। और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर के एस भरत भी हैं, वो भी आपसे कुछ सुदृढ़ रूप से कुछ आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर सर बताइए, इसमें अगर ये जो आपने हमें दवाइयाँ दी थी उससे इसमें फ़ायदा पड़ा है, आपने हमें सिर्फ M45 दी थी, उससे हमें बहुत फ़ायदा पड़ा है, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे सर? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि हमारा आलू फूल नहीं रहा है, 110 दिन का हो गया है, 105 दिन का हो गया है, हम ये दवाई मार दें, कल्टार मार दें, ये दवाई मार दें या फिर चमत्कार लगा दें, उससे कुछ नहीं होने का। क्योंकि अब आलू हो चुका है बड़े दिन का, 110 दिन का हो गया, 105 दिन का हो गया, अब इसकी जड़ें हो चुकी हैं काली। तो आप कोई भी स्प्रे कर लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बताने को तो मैं आपको 100 दवाई बता दूं कि ये मार दीजिए, वो मार दीजिए, कल्टार मार दीजिए, पर उसमें आपका कुछ नहीं होगा, केवल पैसा ही वेस्ट होगा। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, आप किसी दुकान पे चले जाइए, उससे कह दीजिए मेरा आलू 105 दिन का है, फूला नहीं है, वो आपको 10 तरह की दवाई पकड़ा देगा, कह देगा ये ले जाइए सर, ये ले जाइए, ये ले जाइए, यूरिया मार दीजिए, मार दीजिए। तो मेरा भाई यही कहना है, आप बस इंतजार रखिए। आलू का भाव इस बार बढ़िया है और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। धन्यवाद। तो सर आपने हमें जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के, उनके फ़ायदे के लिए उनको समझाया, उनको संबोधित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका भरोसेमंद चैनल है, यही आपको प्रगति की ओर ले जाएगा। धन्यवाद भाइयों।